हाय लियो, सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है मई का, लास्ट वीक 24 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं। लियो साइन, थैंक यू। लियो, थैंक यू। नॉलेज। आप में से कुछ लोग ना, जिससे आपकी दिक्कत ही है ये लियो, सॉरी टू से, आप आपके अंदर की जो नॉलेज है, आपके अंदर की जो विज़डम है, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हो। लोगों के वक्त काम आ जाते हो, लोगों को बहुत ही ज्ञान देते रहते हो कि आप ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। खुद की जब बारी आती है आपकी, तो आप नम से पड़ जाते हो, सूख जाते हो आप बेसिकली। वो नहीं कहते कभी कभी कि हम डल पड़ जाते हैं, खुद की बारी आती है तो। यहाँ पे वही, आप लोगों के टाइम आप बहुत ज्ञान देते हो कि ये कर लो, वो कर लो, भाई ऐसे करो ठीक हो जाएगा, वैसे करो ठीक हो जाएगा। दूसरों की केयर बहुत करते हो, तुमने कैसे चोट पे दवाई नहीं लगाई, ऐसे करो वैसे करो वैसे। खुद की जब बारी आती है तो आप ऐसे ही छोड़ देते हो चीज़ों को कि अब तो डिवाइन देखेंगे भाई, है ना, अब तो डिवाइन देखेंगे, अब मेरा काम नहीं है सोचना। आप इस बात पे ज़रा सा भी फिक्र नहीं दिखाते, थोड़ा सा भी, एक होता है ना, थोड़ा सा भी सोचना, सोचते भी नहीं हो। आप सोचते हो डिवाइन देखेंगे। तो यहाँ पे अपने अंदर की जो नॉलेज है, कभी कभी ना हमें खुद के ऊपर भी इस्तेमाल करनी चाहिए। जब हम जितना लोगों को ज्ञान देते हैं ना, उतना 1% भी अगर हम खुद को ज्ञान देने लगे ना, यकीन करिए हमारी जो 80% प्रॉब्लम्स है ना, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। हम यूजलेस लोगों को ज्ञान देते हैं, आप मानो चाहे ना मानो। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को समझाने लगते हैं पकड़ के कि भाई तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओ, स्पिरिचुअलिटी है, ये है, वो है, एंजल्स है, तुम्हें ये कह रहे हैं एंजल्स, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, समझ जाओ। नो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। लोग ऐसे बन के बैठे होते हैं, ऐसे, मुझे सुनना ही नहीं है, बोलते रहो। है ना। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक टाइम आता है जब हम ब्रेक लेके कहते हैं कि हमें खुद के ऊपर एनर्जी थोड़ी सी लगानी है। तो ये जो वीक है लियो, आपके लिए वही है कि जहाँ पे आप जो लोगों को ज्ञान देते हो ना, उतना खुद को भी ज्ञान दो, थोड़ा सा खुद को भी आपको ना गाइडेंस की ज़रूरत है, खुद को भी गाइडेंस दो आप लियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट। जितना आप लोगों को बताते हो अपने सिचुएशन में, लोगों की सिचुएशन में कि अगर तुम्हारे जीवन में ये प्रॉब्लम है तो ये कर लो, उतना खुद को करो, ये ज़्यादा काम आएगा इस वीक में, ठीक है। लोगों से उम्मीद रखोगे, लोग उम्मीद तोड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो ना कि लोग आपको समझेंगे लियो, यकीन करिए इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात और कुछ भी नहीं हो सकती। हम क्या सोचते हैं ना, कि हम सोचते हैं कि लोग हमें समझेंगे, लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे। अगर हमने अपने पास्ट के बारे में बताया तो लोग हमें सिंपैथी देंगे। मानो ना चाहे ना मानो, हर एक इंसान सिंपैथी लेने के लिए ही, हर एक तो नहीं, कुछ लोगों को होता है सच में दुख, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग, जो भी लोग मतलब थोड़े से हल्के, जैसे बोलते ना, हल्का सा हल्का रिकवर हो जाते हैं चीज़ों से, तो वो बेसिकली बताते सामने वाले को यही इसी वजह से, ताकि सामने वाले का एक तो पहले बात रिएक्ट कर सके, सामने वाला कैसा रिएक्ट करता है, वो कैसा करता है बिहेव हमारे साथ, या फिर कैसा रिएक्शन क्या होता है उसका, इस बात को सुन के कि हमारे पास में ये हुआ। सेकेंड चीज़, वो कहे कि हाय तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, ये सुनने के लिए हम बताते हैं किसी को भी। राइट। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो ना, अगर आप पास्ट के किसी को बता रहे हो, और आप पास्ट के बारे में किसी को बता रहे हो, और आप सोच रहे हो कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, यकीन करिए कोई नहीं करता। कोई समझ जाए तो वही बड़ी बात है, समझता ही नहीं है यार कोई। तो लेट इट बी, किसी को समझाना नहीं है, आपके साथ ऊपर वाला है, ऊपर वाला हमेशा आपके साथ है, कृष्ण आपके साथ हमेशा है, उनको बताइए, वो तो उनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मुझे तुम्हारी बातें झूठ लग रही है, उन्हें पता है आप क्या सच कह रहे हो क्या नहीं। अगर उन्हें कभी कभी आप, हम कहते हैं कभी कभी हम इमोशंस में बह के फ्लो में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो हमारे साथ हुई नहीं होती, है ना। जब भी हम ऊपर वाले के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं, तभी भी वो हमें एक क्वेश्चन नहीं करने जाता, ये इंसान नहीं है। राइट। ऊपर वाला तो एक रोशनी है, तो उनसे अपनी बातों को शेयर करिए। यूजलेस लोगों से, फालतू लोगों के पीछे जाओगे, तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओ, नहीं होगा कुछ लियो, कुछ नहीं होगा। जितना लोगों को बोल रहे हो ना, उतना खुद को बोलो, वो ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। लेट्स सी। डिसअपॉइंट हो गई हो आप, एक वैसे पाथ पे आकर फंस गए हो जहाँ पे आप नहीं जा पा रहे हो, नहीं आ पा रहे हो, बहुत ही वैसी एनर्जी है। मे बी आप कोई ऐसा सिचुएशंस में फंस गई हो, या तो फिर कोई ऐसी कुछ तो है यहाँ पे जो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे अब स्टेप कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं, क्या रिएक्ट करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे नहीं। तो ये ना डिवाइन के तरीके से चीज़ें हो रही है, डिवाइन के तरीके से चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, कोई चीज़ में एक्स्ट्रा एनर्जी लगाओगे अपनी, तो वो चीज़ वर्स्ट हो जाएगी, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे जितना कर सकते हो उतना ही करो। और एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे अप्रिशिएट करो, खुद के अंदर की जो भी अपनी अच्छाई है उसको अप्रिशिएट करो। यार 8 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली कोई चीज़ में मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट की थोड़ी सी कमी है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको। तो जैसे लोगों को आप कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, काम करते रहो अपना, रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे इस वीक में आपको खुद को कहने की जरूरत है, कोई बात नहीं,
आज रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, एक ना एक दिन तो हमें मिलना ही है ना रिजल्ट। जैसे कैसे अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो एक ना एक दिन हमारा जो वो होता है घड़ा, उसको टूटना ही होता है, राइट। तो वो मिलके ही रहता है हमें हमारा बुरा कर्मा। तो वैसे ही होता है हार्डवर्क के साथ भी, जितना हार्डवर्क करोगे उतना आगे चल के आपको पे ऑफ होगा। तो इस वीक में निराश नहीं होना है कि मैंने जितना सोचा था मुझे उतना मिला नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 रिपीट हुआ है, आपके लिए अबंडेंस का रास्ता खुल रहा है, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो एंजल्स मुझे कमी बता रहे हैं वो यही है लुक लियो, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, वो यही है कि आप लुक, ये थोड़ी सी आपको बात सुनने में वियर्ड लग सकती है, लेकिन आप जितना ज़्यादा लोगों को तवज्जो दे रहे हो उतना ज़्यादा आपको थोड़ा सा अपने काम को तवज्जो देना चाहिए। वॉट एवर जो भी काम आप कर रही हो उसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दो, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आता है कि लोग हमारे काम नहीं आते। होता है ना, लोग कितना भी हम कह लें कि भाई ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा साथी है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो, पता है सबने एक ना एक दिन जाना ही है। अब भले वो उधर जाए चाहे फिर वो उधर रास्ता ही अपना मोड़ ले, लेकिन जाना ही है। आज जो आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है ना, कल वही आपसे इतना चिढ़ेगा, आपका दुश्मन बन जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बस देखते रह जाओगे। आप रिग्रेट करोगे कि काश मैंने उस दिन उस इंसान के खातिर मेरा वो उस दिन मतलब वो दिन मेरा वेस्ट चला गया, उस दिन मैं काम कर लेता। तो खुद को रिग्रेट करने का मौका ही क्यों देना, उतना लोगों को आगे बढ़ने ही क्यों देना कि वो आपके करियर में आके घुस जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो टाइम आपको अपने करियर पे लगाना चाहिए अपने करियर पे लगाओ, लेट इट बी, जाने दो। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं रहेगा हमारे जीवन में तो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, नो। जैसे पास्ट में हम मूव ऑन हो गए थे वैसे ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंजल्स जो आपको सिंपल मैसेज देना चाह रहे हैं ना, वो यही, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। खुशियों को ब्लॉक अगर कोई कर रहा है या फिर आप खुद ऐसा ब्लॉक कर रही हो और सामने वाला का नाम दे रहे हो कि सामने वाले की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस बिहेवियर को चेंज करो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ऊर्जा यही है कि आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है। इस वीक में ना वो जैसे नहीं कहते कि बाजी पलटना, वैसी चीज़ हो सकती है। इस वीक में बेसिकली चेंजेस आ सकते हैं, और ये जो चेंजेस होंगे ये डायरेक्टली आपके मूड स्विंग्स पर असर करेंगे। मे बी ये जो चेंजेस है ये मे बी आप चिढ़ते बहुत ज़्यादा हो, अगर मैं एक ही बात बार बार रिपीट करूँगी लियो तो मे बी आप चिढ़ जाओ मेरी बात से, है ना। अगर मैं आपके सामने होती तो आप गुस्सा करते मेरे ऊपर। तो यहाँ पे मे बी आपकी जो मूड स्विंग्स जो होते रहते हैं टाइम टू टाइम, कभी एकदम हैप्पीनेस आपको मतलब एकदम कभी हैप्पी हो जाओगे, कभी एकदम ज़्यादा सैड हो जाओगे, अगले पल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे। तो मे बी अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और बहुत ही भयंकर वाले कि सामने वाला भी नहीं समझ पाता कि ये इंसान तो अभी हंस रहा था 2 सेकंड पहले, अभी क्यों रो रहा है फिर, अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे इस वीक में ये चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स के ऊपर असर पड़ेगा। अभी कैसा भी असर पड़ सकता है भाई ऐसा नहीं है, जो स्पेसिफिकली नहीं बता रहे, नेगेटिव और पॉजिटिव कैसा भी असर पड़ सकता है। 8 ऑफ कप से इस वीक में फाइनली लियो आप कोई बात को एंड कर रहे हो। कभी कभी कहते हैं ना कि हमें वो चीज़ ज़रूरी होती है कि जाओ मुझे सुनना नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, हम बातें लोगों की सुन सुन के परेशान हो जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो, सॉरी आज के बाद से नहीं होगा, सॉरी आज के बाद से, भाई बस हो गया। तुम बार बार एक ही गलती कर करके बार बार एक ही चीज़ रिपीट करके तुम बार बार इतना सॉरी कैसे कह सकते हो, और फिर अगले पल सेम गलती कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं ना बेशर्मों वाली हरकत है कि हम एक बार तो किसी को मौका दे सकते हैं, 2 बार तो दे सकते हैं, लेकिन बार बार हम किसी को कितना ही मौका दे सकते हैं। तो उस टाइम पर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उस टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि भाई माफ़ कर दो, जाओ तुम, अब तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, तुम मिट्टी डालो, जाओ तुम, हमें ऐसा लगता है। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप से वही चीज़ है कि बार बार मे बी किसी की मेमोरी आपको याद आ, मे बी कोई मेमोरी है जो आपको बार बार याद आ रही है, किसी की याद आ रही है आपको बार बार, एंड आप कंफ्यूज हो कि वो इंसान सही है कि नहीं है। इस वीक में फाइनली आपको समझ आएगा कि अगर वो इंसान सही होता तो उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करा था, राइट। और फाइनली उस बात को वहीं एंड करोगे। कुछ लोगों के लिए मे बी यहाँ पे किसी से नाराज़ हो गए, और वो नाराज़ होना लिटरली जायज़ होगा, बिकॉज उस टाइम पे आपको क्लिक होगा कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है ना। और फिर आप चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ोगे न्यू बिगनिंग की तरफ, जहाँ पे आप आँखों के ऊपर पट्टी लगा के थे कि मुझे देखना ही नहीं, मुझे पता है सब सही है, मुझे पता है ये जो आप कर रहे थे इसमें बदलाव आएगा। लेट्स सी लियो कुछ और मैसेजेस। वी हैव द एम्प्रेस। इस वीक में भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक रोमांटिक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है, और ये थोड़ा सा आपको ये जो रोमांटिक आपका रिलेशनशिप होगा ये थोड़ा सा आपको वैसा भी फील करवा सकता है कि
क्योंकि हम कहते हैं ना ज़्यादा हो गया तो वैसा भी आपको फील करवा सकते हैं, ओवरवेल्म्ड आपको फील करवा सकता है ऐसा कि ज़्यादा हो गया, इतना भी प्यार मुझे मत करो, है ना, वैसा आपको फील करवा सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। मे बी अगर आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे थे, डेफिनेटली एम्प्रेस का कार्ड है ही है। तो या एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंट्यूशन, आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत सही है, लेकिन आपको जो थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है जिस बात के ऊपर, वो यही है कि आप हर किसी को अपना गुस्सा तो नहीं दिखाते। मे बी आपकी आदत है कि आप हर एक इंसान को रात चलते को गुस्सा दिखाते हो, जिसका मिला हुआ 2 दिन भी अच्छे से नहीं हुआ उसको गुस्सा दिखा रहे हो, और फिर कह रहे हो वो इंसान आपको मनाएगा। हर कोई हमारे गुस्से को रिस्पेक्ट करे, ये बात कहीं से कहीं तक वो नहीं होती, सही नहीं होती। हर कोई हमारे गुस्से को नहीं अप्रिशिएट करता, या फिर अप्रिशिएट तो खैर अलग ही चीज़ है, हर कोई हमारे गुस्से को नहीं समझता। कुछ लोग हमारे गुस्से को देख करके कहते हैं यार कितना नौटंकी है, भले आपके सामने तो कहेंगे कि तुम गुस्सा हो गए, तुम गुस्सा हो गए, लेकिन पीठ पीछे जाकर कहते हैं कितना नौटंकी है, राइट। तो हर किसी को आप अपना गुस्सा ना दिखाओ, इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वी हैव 4 सोर्स हीलिंग है यहाँ पे, उन यादों से हीलिंग, उन चोट से, उन जो आपको चोट लगी थी ना यहाँ पे, बेसिकली वो चोट जिससे आप हील नहीं हो पा रहे थे, यहाँ पे उन चीज़ों से हीलिंग है। मे बी आप में से कुछ लोगों के जीवन में लॉयलिटी की कमी रही है, 6 ऑफ कप से लॉयल नहीं रहा है आपके जीवन में कोई भी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे कि जाओ यार अब कोई चाहिए ही नहीं है। कभी कभी हम थक जाते हैं ना लोगों से, हम दुनिया से नहीं थकते, हम लोगों से थक जाते हैं कि बार 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 बस सेम ही कोई कैसे कर सकता है, राइट। अलग अलग इंसान है, हरकतें सेम है लेकिन राइट तो हम थक जाते हैं उस टाइम पे, कहते हैं जाने दो यार अब कुछ चाहिए ही नहीं है। तो यहाँ पे जैसे वो उस बात से हीलिंग है, अब आप कहोगे नो अब एक नई चीज़ को मैं एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हूँ, तो यहाँ पे एक नई चीज़ के लिए रेडी रहोगे। वी हैव 3, वी हैव 4, 4 + 4 = 8, और यहाँ पे 8 है। वाओ, लेट्स सी। अब हम देख लेते हैं आपको यहाँ पर मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं लियो इस वीक के लिए रिलेटेड। वो एक डायलॉग नहीं था, आपने बहुत दिनों पहले सुना होगा, बहुत वायरल हो रहा था, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो सबसे पहले अपना ही देखता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जिनको आप अपना समझते हो ना, वो सबसे पहले अपना ही देखते हैं कि उनके जीवन में कुछ अच्छा है कि नहीं, वो बाद में आपको नोटिस करते हैं। तो आप लोगों को क्यों इतना तवज्जो देते हो, आपको इस बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि लियो आप वक्त मतलब हद से ज़्यादा किसी को तवज्जो देते हो, और एट द एंड आप कहते हो कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। भगवान थोड़ी ना कह रहे आप किसी को इतना तवज्जो दो, लोगों को लिमिट में रखोगे ना, खुद लिमिट में मतलब खुद के इर्द एक लिमिट सेट करना वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन हम ज़्यादा करते हैं कभी कभी, तो वो चीज़ हमारे लिए बार बार आती है कि लिमिट हटाओ, बहुत ज़्यादा तुमने इर्द गिर्द बाउंड्रीज सेट कर रखी है, लिमिट्स में खुद को बांध रखा है। लेकिन यहाँ पे ना आपको लोगों को लिमिट्स में रखना चाहिए। लिमिट्स क्या होते हैं, तो जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है वो मेरे सामने मत करो, स्ट्रिक्टली किसी को कहना कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, ये मेरे सामने मत करो, भले वो कितना ही आपसे क्यों ना प्यार करे, भले फिर वो आपका फ्रेंड हो, लवर हो, जो भी हो। कभी कभी ना कुछ चीज़ों के लिए हमें रोक लगानी चाहिए, वरना फिर लोग सर पे चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि लोगों को वक्त से पहले ज़्यादा पूछ लेते हो, मतलब मौका नहीं देते आपकी उन लोगों की तरफ से भी आपको कुछ ऐसा दिखने को मिले एफर्ट, वक्त से ज़्यादा लोगों को पूछते हो और हद से ज़्यादा पूछते हो। और यहाँ पे वही चीज़ है कि जब लोग अपना देखने लगते हैं तो आपको बुरा लगता है कि मैंने इसको इतना तवज्जो दिया था, लेकिन अब ये इंसान अपने ही में लगा रहता है, मेरे को ध्यान ही नहीं देता। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि क्योंकि आप लोगों के ना टाइम पास जब लोगों का नहीं हो रहा था तब आप लोगों के काम आते हो, है ना। लेकिन आप अपने जो मान लो आप बिज़ी हो तभी भी आप लोगों को मैसेज कर देते हो कि बिज़ी वक्त भी आप बात कर लोगे, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो आप। तो यहाँ पे एंजल स्पेसिफिकली कह रहे हैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, वो चीज़ व्यर्थ जा रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने, क्योंकि एट द एंड लोग अपना ही देखते हैं। कोई आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वो अपना ही देखता है, आप मानो चाहे ना मानो। वी हैव यू आर डूइंग ग्रेट। तो आप जो भी कर रहे हो इस वीक में बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत ही अप्रिशिएटिंग वाला काम कर रहे हो, बिकॉज ऑफ फाइनली ये बहुत ही साहस लगता है ना 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने में, कि जाओ यार। एक टाइम पे हम उस इंसान से बहुत ज़्यादा लगाव, हमारे टाचमेंट बहुत था, और अब एक टाइम आता है जब हम कहते हैं जाओ यार मुझे बात ही नहीं करनी। तो इसमें हिम्मत चाहिए होती है, हर कोई इस काम को नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो कर रहे हो आगे बढ़ते रहो अपने जीवन में, एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ है, ज़रा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देन वी हैव यू गेट वॉट यू गिव। तो यहाँ पे जो आपने दिया है वही आपको मिलेगा। मे बी आप सोचो कि आपने नाइंसाफ़ी कर दी किसी के साथ, आपने अच्छा नहीं करा, लेकिन यहाँ पे एंजल्स यही कह रहे हैं जो दोगे वही मिलेगा। तो यहाँ पे मे बी किसी को आप प्यार दे रहे हो और सामने वाला उतना ज़्यादा तवज्जो, उतनी ज़्यादा केयर नहीं कर रहा है, लेकिन उसको तो उसका कर्मा मिलना है ना। अब वही बात होती है कि आप उसके सामने नहीं हो, मे बी हो सकता है ऐसा हो कि जब उसका कर्मा हो तो आप उसके सामने नहीं हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है ऐसा कि लाइक उसके साथ कर्मा ही ना हो। होता है हर एक इंसान के साथ लियो, हर एक इंसान के साथ उसका कर्मा होना ही है, भले वो कैसा भी इंसान क्यों ना हो, है ना।
कभी कभी क्या होता है ना, हम बचपन में कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो आगे चल के हमें भुगतना पड़ता है। हम बच्चे होते हैं, उस टाइम पे हमें समझ नहीं होती है ना, लेकिन फिर भी हम गलतियाँ करते हैं, उसका बच्चे तक को उसका कर्मा मिलता है, तो फिर बड़े क्या ही है, राइट। तो यहाँ पे जो दोगे वही मिलेगा। तो इस वीक में भी अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी को प्यार दिया है आपने, लेकिन सामने वाले ने आपको नाराज़गी, बेसिकली आपकी नाराज़गी को बुरे तरीके से ट्रीट करा है, आपको बुरे तरीके से ट्रीट करा है, आपको नीचा फील करवाया है, बेसिकली आपको ऐसा फील करवाया कि आप वर्थलेस हो, तो यहाँ पे उसको उसका कर्मा मिलेगा, क्योंकि आपने अपने तरफ से सही करा है, प्योर इंटेंशंस रहे हैं, इस वजह से आपको आपका कर्मा मिलेगा, गुड कर्मा, ठीक है। बॉटम डेक वी हैव सक्सेस, तो डेफिनेटली इस वीक में कोई ना कोई सक्सेस का एक रास्ता आपकी तरफ खुल सकता है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एंजल्स और गॉडेस आप लोगों को मैसेजेस कौन से देना चाह रहे हैं। लियो, एक मिनट, ओके, सो लेट्स सी। लियो, वी हैव आइसिस, और लिटरली यही कार्ड गिरा था और मास्टर बुद्धा का कार्ड गिरा था। वी हैव आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग, एक मिनट, योर ड्रीम विजन्स एंड गोल आर बिकमिंग रियल, स्टे फोकस। तो डेफिनेटली आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपका एक टाइम पे विजन हुआ करता था कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो सारे अब रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपको जो बोला जा रहा है, स्टे फोकस्ड, फोकस रहोगे ना तो जितना सोचा है उससे 10 गुना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। फोकस रहो, अपना काम करते रहो, ठीक है, किसी के खातिर अपना काम सेक्रीफाइस मत करो। और मैं भी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम खुद ही नाम लगाते हैं लोगों के ऊपर, सामने वाला हमें कह रहा होता है कि भाई तुम अपना काम कर लो, काम कर लो, काम कर लो, लेकिन हम ही सामने से कहते हैं नहीं, मुझे पहले तुमसे बात करनी है। तो इसमें हम फिर हम जब हम काम नहीं कर पाते तो हम उसका नाम लगा देते कि उसने मेरे को रोक लिया था, लेकिन असल में गलती हमारी होती है ना। वो तो सामने वाला कह रहा होता है बेचारा, अब उसकी भी क्या गलती, वो थोड़ी ना आपको पकड़ के कहीं पे लेके जा सकते हैं कि जाओ काम ही करो तुम। नो, इट्स आवर चॉइस कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं भी आप में से कुछ लोग अपनी गलती लोगों के ऊपर डाल रहे हो कि इसकी वजह से हुआ ये, उसके वजह अपना ब्लेम जो है वो लोगों के ऊपर डाल रहे हो, और यहाँ पे आइसिस आपको ये कह रहे हैं कि नो, ये अच्छी बात नहीं होती, ठीक है, ऐसा मत करो। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ गाइडेंस इस वीक के लिए। लियो साइन, थैंक यू। वी हैव लव एंजल, यू आर इन लव विद समवन, डोंट लाई टेल देम। तो मे भी आप में से कुछ लोगों को कोई बहुत ही अच्छा लगता है। लव एंजल ये आपको कह रहे हैं मैसेज, ये दे रहे हैं मैसेज कि लाइक मे भी आपको कोई बहुत ही अच्छा लगता है, आपको किसी से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, वो फीलिंग है प्यार वाली। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि इस वीक में उस इंसान को बताइए, एटलीस्ट बताना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। साइंस आप दे सकते हो सामने वाले को कि यस आप इंटरेस्टेड हो सामने वाले में, झूठ नहीं कहना। अगर सामने वाला कह रहा है ना आके कि बताओ भाई तुम्हारे तरफ से ऐसी कोई फीलिंग है क्या, तो आपको एक्सप्रेस करना है अपनी बात को। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरी तरफ से कुछ नहीं है, झूठ नहीं कहना है, ठीक है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको खुले दिल से कहना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव okay mama, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing। काली माँ की तरफ से ये मैसेज है। और अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ममा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैं काली माँ को बहुत ज़्यादा मानती थी। तो ये जब डेक में बना रही थी तो मैंने सोचा था नो, डायरेक्टली अगर हम नाम लिख देंगे तो ये तो बहुत ही वैसी बात हो जाएगी ना कि हम अपनी मम्मा को नाम से याद करें, लेकिन मैंने सोचा था मम्मा के नाम से लिखूंगी मैं। इस वजह से मैंने मम्मा नाम से लिखा था, और इस डेक को मैं बहुत टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ। वी हैव ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो अब हट रहे हैं, ठीक है। आपको सपोर्ट मिल रहा है माँ काली की तरफ से, एंड जो कनेक्शन है आपका और बेसिकली डिवाइन का, यूनिवर्स का, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आप मांगोगे या फिर सॉरी जो भी आंसर्स आप मांगोगे, जो भी बेसिकली यूनिवर्स से आप मांग रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे याद से कोई ऐसे डिसीजंस मत ले लीजिएगा या फिर कुछ ऐसी बातें मत कह दीजिएगा किसी को जो सामने वाले को बुरी लग जाए, या फिर कही हुई बात सच हो सकती है आपकी। तो यहाँ पे किसी को कुछ बुरा मत कहिएगा। भले किसी ने कुछ भी क्यों ना कहा, उसको नादान करके छोड़ दीजिएगा इस वीक में। सो यार यही थे आप लोगों की रीडिंग वीडियो। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।